ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जी, अध्याय 33। बाबा जी, आधुनिक भारत के ईसा मसीह। बद्रीनाथ के पास उत्तर भारत के हिमालय की ऊंची चट्टानों पर आज भी लाहिड़ी महाशय के गुरु बाबा जी जीवित हैं और अपनी उपस्थिति से उसे बना रहे हैं। एकांतवासी गुरु ने सदियों, शायद लाखों वर्षों से अपना भौतिक आकार बनाए रखा है। बाबा जी मृत्यु रहित अथवा अमरत्व को प्राप्त एक अवतार हैं। इस संस्कृत शब्द का अर्थ है नीचे उतरना। इसका मूल है अव, यानी नीचे, और त्री से तात्पर्य है निकलना। हिंदू शास्त्र के अनुसार अवतार का अर्थ है दिव्यता का, धरती पर भौतिक स्थूल रूप धारण करके प्रकट होना। बाबा जी की आध्यात्मिक अवस्था मानव की समझ से परे है। श्री युक्तेश्वर जी ने मुझे समझाया, मनुष्य की संकुचित दृष्टि उनके सर्वोत्कृष्ट तारे को नहीं भेज सकती। किसी अवतार की उपलब्धि की कल्पना करना भी व्यर्थ है। इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। उपनिषदों ने बहुत सूक्ष्म रूप से आध्यात्मिक प्रगति की हर अवस्था का वर्गीकरण किया है। एक सिद्ध उत्कृष्टतम जीव जीवन मुक्त रहते हुए भी स्वतंत्र है कि अवस्था को पार करके परामुक्त, यानी पूर्व रूप से मुक्त, जिसका मृत्यु पर पूरा नियंत्रण है, की अवस्था पर पहुंचता है। परम मुक्त अवस्था माया के प्रपंचों से के ऊपर है, पूर्ण रूप से बचकर इसके पूर्व जन्म के चक्र से निकल चुकी है, यानी जीवन मृत्यु के ऊपर है। इस प्रकार परामुक्त शायद ही कभी भौतिक या स्थूल रूप में वापस लौटता है। यदि ऐसा होता है तो वह एक अवतार है, जो दिव्य शक्ति का एक आशीर्वाद वर्षा का माध्यम बनकर इस संसार में आया है। अवतार पर सृष्टि के कोई नियम लागू नहीं होते हैं। उसका शुद्ध शरीर, जो प्रकाश की तरह दिखता है, प्रकृति के ऋण से मुक्त है। साधारण दृष्टि से यदि अवतार को देखा जाए तो अवतार रूप में कुछ विशिष्ट नहीं दिखता, लेकिन इसकी कोई परछाई नहीं पड़ती, ना ही जमीन पर इसके पद चिन्ह दिखते हैं। यह माया के अंधकार और भौतिक बंधनों से मुक्त है। यही इसका बाह्य प्रतीकात्मक प्रमाण है। इस प्रकार का ईश्वर पुरुष ही केवल जीवन और मृत्यु के पीछे की सापेक्षता के सत्य को समझता है। उमर खय्याम, जिसने अपने अमर काव्य रुबायत में एक ऐसे मुक्त मानव के बारे में लिखा है, हो मेरी खुशियों के चांद, जिसकी आभा का नहीं कोई अंत, स्वर्ग का चांद फिर से हो रहा उदय, कितनी बार फिर होगा आज के इस उदय के बाद, देखेगी वह उसी बाग में मुझे बार बार बेकार। खुशियों के चांद का अर्थ है ईश्वर, तेजस्वी अनंत तारा, जो काल शेष से रहित है। स्वर्ग का चांद अर्थात बाह्य सृष्टि, जो उदय अस्त के क्रमिक काल से बंधी हुई है। इसकी जंजीरों को हमेशा के लिए इस फारसी संत ने आत्म साक्षात्कार द्वारा खत्म कर दिया था। कितनी बार हार कर बेकार, एक चिर मुक्त गलती को ढूंढने में ब्रह्मांड की कितनी निराशा। ईसा मसीह ने अपनी स्वतंत्रता को दूसरे ढंग से व्यक्त किया। एक लेखक आया और उससे बोला, गुरुदेव, जहां भी आप जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे आऊंगा। और ईसा मसीह ने उसे कहा, लोमड़ियों के लिए मांदे और पक्षियों के लिए घोंसले हैं, लेकिन मनुष्य के पास ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वह अपना सिर रख सकें। विशाल सर्वव्यापकता के कारण क्या ईसा मसीह के पीछे पीछे जाया जा सकता है? क्या केवल सर्वव्यापी परम तत्व में विलीन हुए बिना उसे पाया जा सकता है? कृष्ण, राम, बुद्ध और पतंजलि प्राचीन अवतारों में से थे। दक्षिण भारत के एक अवतार अगस्त्य पर काफी काव्यात्मक साहित्य लिखा गया है। ईसा के पूर्व और कई सदियों तक और ईसा के बाद भी उन्होंने कई चमत्कार किए हैं, और कहा जाता है उन्होंने अपना स्थूल रूप अभी भी बनाकर रखा है। भारत में बाबा जी का कार्य है पैगंबरों और साधुओं को उनके विशेष कार्यों को करने में सहायता करना। इसलिए वह शास्त्रों में लिखे गए वर्गीकरण के अनुसार महाअवतार के नाम को सार्थक करते हैं। उन्होंने कहा है कि शंकराचार्य को उन्होंने ही शिक्षा दी थी। शंकरा, जो स्वामी क्रम के संस्थापक हैं, और प्रसिद्ध कबीर, मध्यकालीन संत को भी। उनके मुख्य 19वीं शताब्दी के शिष्य, जैसा कि हम सब जानते हैं, लाहिड़ी महाशय थे, जिन्होंने क्रियाकला को पुनर्जीवित किया।
मैंने आधुनिक भारत के महान योगी ईसा मसीह का चित्र बनाने में मदद की। महाअवतार का निरंतर ईसा मसीह के साथ संपर्क बना रहता है। वे साथ मिलकर जगत के उद्धार के लिए स्पंदन भेजते रहते हैं और उन्होंने आध्यात्मिक तकनीक की योजना बनाई है जिससे इस काल का कल्याण हो सके। इन दो गुरुओं जो पूरी तरह से अलौकिक योगी हैं, एक का शरीर है और दूसरे का शरीर नहीं है। वे देशों को आत्मघाती युद्ध, जातीय नफरत, धर्म के आधार पर भेद यानी धार्मिक भेदभाव, भौतिकवाद की बुराइयां जो पलटवार की आदि हैं, इन सबको त्यागने के लिए प्रेरित करते हैं। बाबा जी आधुनिक युग की प्रवृत्तियों, विशेषकर पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव और जटिलताओं से पूरी तरह से अवगत हैं और उन्हें ज्ञान है कि पूर्व और पश्चिम दोनों जगह योग द्वारा आत्म मुक्ति के प्रचार और प्रसार की कितनी आवश्यकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि बाबा जी का कोई ऐतिहासिक आलेख नहीं है। महान गुरु किसी भी शताब्दी में कभी खुलकर सामने नहीं आए हैं। उनकी अनंत योजना में प्रसिद्धि की चकाचौंध और गलत अर्थ लगाने वाली ख्याति को शामिल करने की कोई योजना नहीं है। जैसे सृष्टा जो एकमात्र शांत शक्ति है, बाबा जी उसी प्रकार विनम्रता की गुमनामी में चुपचाप अपना कार्य करते रहते हैं। महान पैगंबर जैसे ईसा मसीह और कृष्ण ने धरती पर किसी विशेष प्रयोजन के लिए अवतार लिया था। जैसे ही वह कार्य पूरा हुआ, वे चले गए। दूसरे अवतार जैसे बाबा जी, वे इस प्रकार के कार्यों को करने का बीड़ा उठाते हैं। इतिहास की किसी प्रमुख घटना से संबंधित कार्य को नहीं, बल्कि वे सदियों से मानव विकास के धीरे क्रम में सुधार की जिम्मेदारी उठाते हैं। ऐसे गुरु हमेशा आम जनता की नजरों से ओझल ही रहते हैं और उनमें शक्ति है कि अपनी इच्छा अनुसार स्वयं को अदृश्य कर सकते हैं। इसलिए वे अपने शिष्यों को उनके बारे में चुप रहने के लिए निर्देश देते हैं। ऐसे कितने ही आध्यात्मिक अवतार संसार के लिए अज्ञात बने रहते हैं। मैंने यहाँ बाबा जी के जीवन के बारे में एक झलक ही दिखाई है, जिनमें वे सही बैठते हैं और जो तथ्य बताने योग्य और सहायक हैं, वे ही यहाँ बताए गए हैं। बाबा जी के परिवार अथवा जन्म के बारे में किसी को पता नहीं है। इस मामले में इतिहासकारों को भी कोई खबर नहीं है। उनके भाषण ज्यादातर हिंदी में हैं, लेकिन वे किसी भी भाषा में बात कर सकते हैं। उन्होंने अपने लिए एक सरल सा नाम चुना है, बाबा जी, अर्थात पूजनीय पिता। दूसरे आदरणीय उपाधियां जो लाहिड़ी महाशय के शिष्यों ने उन्हें दी, वे हैं महामुनि बाबा जी महाराज, अर्थात सर्वोच्च परमानंद संत, महायोगी, सर्वश्रेष्ठ योगी, त्रांबक बाबा और शिव बाबा। शिव के अवतारों की उपाधियां, क्या इससे कुछ फर्क पड़ता है? यदि इस पृथ्वी में जन्मे पूर्ण मुक्त गुरुओं के कुल गोत्र कोई महत्व रखता है? जब भी कोई श्रद्धा पूर्वक बाबा जी का नाम लेता है, लाहिड़ी जी ने कहा, उस साधक को तुरंत उनका आध्यात्मिक आशीर्वाद मिल जाता है। अमृत प्राप्त बाबा जी के शरीर पर उम्र का कोई निशान नहीं दिखता। दिखने में उनकी उम्र 25 वर्ष से ज्यादा की नहीं लगती। गौर वर्ण, मध्यम कद के बाबा जी के खूबसूरत मजबूत शरीर से तेज टपकता है। उनकी आंखें काली, शांत और सौम्य हैं। उनके केश लंबे, चमकते हुए और तांबे के रंग के हैं। एक आश्चर्यजनक तथ्य है कि बाबा जी की शक्ल कुछ कुछ लाहिड़ी महाशय से मिलती है। कभी कभी तो वो इतने समरूप होते हैं कि बाद के वर्षों में वह युवा लगने वाले बाबा जी के पिताजी सरीखे दिखने लगे थे। स्वामी केवलानंद मेरे संत रूपी संस्कृत के शिक्षक ने बाबा जी के साथ कुछ समय हिमालय में बिताया था। अद्वितीय गुरु अपने समूह के साथ पहाड़ों में एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते रहते हैं। केवलानंद जी ने मुझे बताया था, उनके समूह में दो बहुत उच्च शक्ति प्राप्त अमरीकी भी हैं। जब बाबा जी एक जगह कुछ समय रह जाते हैं, फिर वे कहते हैं, डेरा डंडा उठाओ। वे एक बांस का डंडा प्रतीक के रूप में रखते थे। यह उनका चिन्ह होता, तुरंत एक जगह से दूसरी जगह जाने का। वे हमेशा अदृश्य होकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की पद्धति का इस्तेमाल नहीं करते थे। कभी कभी वे पैदल ही एक चोटी से दूसरी चोटी तक जाते थे। बाबा जी को देखा या पहचाना तभी जा सकता है जब वे ऐसा चाहें तो।
कई शिष्यों को वे थोड़ा थोड़ा अलग रूपों में मिले, कभी कभी बिना मूछ दाढ़ी के और कभी कभी मूछ दाढ़ी के साथ। जैसा कि कभी ना नष्ट होने वाले शरीर को किसी भोजन की जरूरत नहीं होती है, गुरुदेव शायद ही कभी खाते थे। जब वे सामाजिक शिष्टाचार निभाने शिष्यों के यहाँ जाते, तब वे कभी कभी फल ले लेते या दूध में पका चावल अथवा छाछ पी लेते थे। केवलानंद ने कहा, मुझे बाबा जी की दो चमत्कारिक घटनाएं याद हैं। एक बार उनके शिष्य वैदिक संस्कार के लिए जलाई गई विशाल अग्नि के चारों तरफ रात में बैठे हुए थे। गुरुदेव ने अचानक एक जलती हुई लकड़ी को उठाया और एक शिष्य के नंगे कंधे पर हल्के से मारा, जो आग के बहुत पास था। गुरुदेव, कितना क्रूर कार्य है ये! लाहिड़ी महाशय जो वहां उपस्थित थे, उन्होंने क्रोध करते हुए कहा, क्या तुम उसे अपने सामने जलकर राख हुआ देख सकते थे, जो कि वह उसके अतीत के कर्मों के कारण होता। इन शब्दों के साथ बाबा जी ने अपना हाथ शिष्य के घायल कंधों पर रखा। मैंने तुम्हें एक दुखदाई मृत्यु से बचाया है। कार्मिक नियम आग की इस पीड़ा से संतुष्ट हो गए हैं। एक दूसरे अवसर पर बाबा जी का पवित्र गोला व्रत एक अनजान व्यक्ति के आने से भंग हो गया। वह कुशलता से पास की एक विकट पहाड़ी पर चढ़कर आया था। गुरुदेव, आप ही महान बाबा जी होंगे। उस व्यक्ति के चेहरे पर अवर्णनीय श्रद्धा थी। कई महीनों से मैं आपको इन खतरनाक चट्टानों पर ढूंढ रहा हूँ। मैं आपसे याचना करता हूँ कि आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। जब गुरुदेव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो उस व्यक्ति ने पत्थरों से भरी खाई दिखाते हुए कहा, यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, तब मैं इस पहाड़ से कूद जाऊंगा। मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं है, यदि मैं आपका दिव्य मार्गदर्शन नहीं पा सकता। फिर कूद जाओ, बाबा जी ने निष्क्रिय भाव से कहा। मैं तुम्हारी विकास की वर्तमान स्थिति में तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। उस आदमी ने फौरन अपने को नीचे गिरा दिया। बाबा जी ने अपने शिष्यों से उस अनजान व्यक्ति का शरीर लाने को कहा। जब वे क्षतिग्रस्त शरीर को लाए, गुरुदेव ने अपना दिव्य हाथ उस व्यक्ति के ऊपर रखा और उसने अपनी आंखें खोली और नम्रता पूर्वक सर्वव्यापी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करने लगा। अब तुम शिष्य बनने लायक हो। बाबा जी ने प्यार से अपने पुनर्जीवित शिष्य को कहा, तुमने बड़ी हिम्मत के साथ कठिन परीक्षा पास कर ली है। अब दोबारा मृत्यु तुम्हें कभी नहीं छुएगी। अब तुम अमृतत्व प्राप्त मंडली में शामिल हो गए हो। फिर उन्होंने स्थान प्रस्थान के प्रचलित शब्द कहे, डेरा डंडा उठाओ। पूरा समूह हिमालय से गायब हो गया। एक अवतार सर्वव्यापी ब्रह्म चैतन्य में रहता है, क्योंकि उनके लिए दूरी और काल का कोई महत्व नहीं है। केवल एक कारण ही बाबा जी को सदियों तक स्थूल या भौतिक शरीर में रखने की प्रेरणा हो सकती है। वह है मानवता को उसकी अपनी संभावनाओं का ठोस उदाहरण देने की इच्छा। यदि मनुष्य स्वयं दिव्यता रूपी ईश्वर को स्थूल रूप में ना देखे, तो वह माया के भ्रम में फंसा इसी निराशा के साथ रहेगा कि वह इस मृत्यु पर कभी विजय नहीं पा सकता। ईसा मसीह को शुरू से ही अपने जीवन क्रम के बारे में पता था। उन्होंने हर क्रम को अपने लिए नहीं काटा या अपनी क्रमिक के दबाव में नहीं, बल्कि मनुष्य के उत्थान के लिए, क्योंकि मनुष्य स्वभाववश घटनाओं को बार बार याद करता रहता है। उनके चार रिपोर्टर शिष्य मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन, उन्होंने उनकी अवर्णनीय नाटकों को आगे की पीढ़ियों के फायदे के लिए लिख कर रखा। बाबा जी के लिए भी अतीत, वर्तमान और भविष्य के आपसी संबंधों का कोई अस्तित्व नहीं है। शुरू से ही उन्हें अपने जीवन की सभी अवस्थाओं का पूर्ण ज्ञान है। फिर भी उन्होंने स्वयं को मानव के भ्रमित ज्ञान को ध्यान में रखते हुए अपने दिव्य जीवन की घटनाओं को प्रमाण के रूप में एक या कुछ लोगों के सामने प्रदर्शित किया। यही वजह थी कि जब उन्होंने अमृत की संभावनाओं को प्रकट किया, तब लाहिड़ी महाशय के साथ उनके एक और शिष्य भी वहां थे। उन्होंने राम गोपाल मजूमदार के सामने यह वचन दिया, जिससे यह घटना का विवरण सबको पता चले और अन्य जिज्ञासुओं को प्रेरणा मिल सके। केवल मनुष्य के कल्याण के लिए ही महान योगी अपने शब्दों को व्यक्त करते हैं और सामान्य घटनाओं की तरह उसमें भाग लेते हैं। जैसा कि ईसा मसीह ने कहा था, हे परमपिता परमेश्वर, मैं जानता था कि आप हमेशा ही मेरी बात को सुनते हैं, लेकिन अपने आसपास खड़े लोगों के लिए मैंने ऐसा कहा जिससे उन्हें विश्वास हो जाए कि मुझे आपने यानी ईश्वर ने भेजा है। जब मैं राम गोपाल के पास रणबाजपुर निद्रा सहित
निद्राहीन संत गया था, तब उन्होंने मुझे बाबा जी की पहली भेंट के बारे में अद्भुत घटना बताई। मैं कभी-कभी अपनी एकांत गुफा को छोड़कर बनारस में लाहिड़ी महाशय के चरणों में बैठा रहता था। राम गोपाल ने बताया कि एक रात जब मैं उनके शिष्यों के साथ चुपचाप ध्यान में बैठा था, गुरुदेव ने मुझे एक आश्चर्यचकित कर देने वाला निर्देश दिया। राम गोपाल, तुरंत दशाश्व मेघ स्नान घाट पर जाओ। मैं तुरंत ही उस निर्जन स्थान पर गया। रात चंद्रमा और चमकते तारों से प्रकाशमय थी। जब मैं वहां धैर्यपूर्वक बैठा, तब मैंने अपने पैरों के पास एक विशाल पत्थर को देखा। वह पत्थर धीरे से ऊपर उठा। मैंने उसके नीचे एक गुफा देखी। पत्थर उसी स्थिति में संतुलन बनाते हुए उठा ही रहा। उस गुफा में एक युवा और देखने में बहुत ही खूबसूरत स्त्री हवा में उड़ते हुए निकली। उसके चारों तरफ एक तेज था। वह मेरे सामने उतरी और चुपचाप खड़ी हो गई, मानो वह परमानंद में मग्न और डूबी हुई थी। फिर उसमें हलचल हुई और उसने बहुत नम्रता से कहा, मैं माता जी हूँ, बाबा जी की बहन। मैंने उनकी और लाहिड़ी महाशय को आज अपनी गुफा में अति आवश्यक विषय पर चर्चा करने के लिए बुलाया है। गंगा के ऊपर एक प्रकाश पुंज तेजी से उड़ रहा था। एक अजीब सा प्रकाश गंगा के मटमैले पानी में प्रतिबिंबित हो रहा था। यह पास और अधिक पास आता गया, फिर एक चुंधियाने वाले प्रकाश के साथ माता जी के बगल में प्रकट हो गया। उन्होंने स्त्री संत के चरणों में प्रणाम किया। इससे पहले कि मैं इस अचरज भरे दृश्य से संभलता, मैंने आकाश में एक और रहस्यात्मक प्रकाश पुंज को तैरते देखा। तीव्र गति से गोलाई में धधकता हुआ हमारे पास आया और उसने एक आकर्षक युवा शरीर धारण कर लिया। मैं उसी क्षण समझ गया कि यह बाबा जी हैं। वह दिखने में लाहिड़ी महाशय जैसे ही लग रहे थे। अंतर केवल इतना ही था कि बाबा जी बहुत युवा, उनके केश लंबे और चमकीले थे। लाहिड़ी महाशय, माताजी और मैं, हम गुरुजी के चरणों में झुक गए। उनके दिव्य शरीर को छूते ही मेरे शरीर का रोम रोम स्वर्गीय आनंद और अकथनीय महिमा से झंकृत हो उठा। महिमामय बहन, बाबा जी ने कहा, मैं अपने स्थूल शरीर को त्याग कर अनंत तरंग में जाने की सोच रहा हूँ। मैंने पहले ही आपकी योजना की झलक देख ली है। मेरे प्यारे गुरुदेव, मैं इसी के बारे में आपसे विचार विमर्श करना चाहती थी। आपको अपना शरीर क्यों छोड़ना है? उस महिमामयी स्त्री ने उनकी ओर अनुरोध भरी दृष्टि से देखते हुए कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है यदि मैं अपनी आत्मा के सागर में स्थूल रूप धारण करूं या अदृश्य रहूं? माता जी ने अपनी अदृश्य वाक पटुता का प्रदर्शन करते हुए कहा, हे अमृतत्व प्राप्त गुरुदेव, यदि इससे फर्क नहीं पड़ता तो आप अपने इस शरीर को मत त्यागिए। तथास्तु, यानी ऐसा ही होगा, बाबा जी ने गंभीरता पूर्वक कहा। मैं अपने स्थूल शरीर का त्याग कभी नहीं करूंगा। पृथ्वी पर यह कुछ लोगों के लिए दृश्यमान रहेगा। तुम्हारे मुख से ईश्वर ने इच्छा व्यक्त की है। जब मैं आश्चर्यचकित होकर इन दो दिव्य व्यक्तियों की बातें सुन रहा था, महान गुरुदेव ने मुझ पर अपनी कृपा दिखाते हुए कहा, डरो मत राम गोपाल, अमर वचन वाले, इस दृश्य के साक्षी बनकर तुम धन्य हो गए हो। जब बाबा जी के मधुर स्वर विलीन हुए, तब उनका और लाहिड़ी महाशय का शरीर धीरे धीरे धरती से ऊपर इधर उधर उड़ा और गंगा की तरफ चला गया। एक तेज प्रकाश के गोले ने उन्हें घेर लिया और वे आकाश में विलुप्त हो गए। माता जी का शरीर उड़ते हुए गुफा में उतर गया। पत्थर का टुकड़ा वापस अपनी जगह पर आ गया, जैसे कि किसी अदृश्य उत्तोलक से नियंत्रित हो, और गुफा का द्वार बंद हो गया। असीम प्रेरणा से भरा हुआ मैं लाहिड़ी महाशय जी के घर वापस आ गया। सुबह सुबह जब मैंने उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया, तो वे मुस्कुराए। राम गोपाल, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, उन्होंने कहा। बाबा जी और माता जी से मिलने की इच्छा जो तुम समय समय पर व्यक्त करते रहते हो, अब वह पवित्र तरीके से पूरी हो गई है। मेरे साथी शिष्यों ने मुझे बताया कि बाबा जी ने पिछली शाम से ही अपना आसन नहीं छोड़ा था। उन्होंने तुम्हारे दशाश्वमेध
घाट पर जाने के बाद अमृत पर एक अद्भुत प्रवचन दिया। उनमें से एक शिष्य ने मुझे बताया, मुझे पहली बार इस सत्य का ज्ञान हुआ कि ग्रंथों के वचन जिनमें कहा गया है कि आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति एक ही समय में भिन्न भिन्न स्थानों पर सशरीर प्रकट हो सकता है। लाहिड़ी महाशय ने मुझे बाद में बताया, इस पृथ्वी पर कई अधिक भौतिक बिंदु हैं जिनके लिए ईश्वर ने गुप्त योजना बनाई है। फिर बात को समाप्त करते हुए उन्होंने बताया, ईश्वर ने बाबा जी को इस पृथ्वी पर सशरीर रहने के लिए चुना है, जब तक इसका विशेष सांसारिक चक्र पूरा नहीं हो जाता। युग आते जाते रहेंगे, तब भी अमृत प्राप्त गुरुदेव इस नाटक को सदियों तक देखते हुए इस विश्व रंगमंच पर उपस्थित रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।